एक आदमी दौलत और रुतबे के लालच में इतना अंधा हो गया कि उसने अपनी ही पत्नी को जहाज पर बैठे अमीर ताकतवर लोगों के सामने परोस दिया। लेकिन दर्द और अपमान की आग में जलती उस औरत की असली पहचान जाग उठी। वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि जलपरी जाति की थी। उसी पल उसने जलपरियों का गीत गाया। जहाज पर बैठे लोग अब भी इस खुशी में थे कि उन्हें लजीज जलपरी मांस मिलेगा, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत सिर पर खड़ी है, क्योंकि वो औरत जलपरी जाति की राजकुमारी थी। गीत सुनते ही पूरा कबीला समुद्र से निकल पड़ा। जलपरियां ताकत में बेमिसाल थी। इन घमंडी अमीरों को कुचलना उनके लिए चींटी मारने जैसा था। पति घबरा कर माफी मांगने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जलपरी राजा ने उसे पकड़कर अपनी बेटी को सौंप दिया और उसका अंत वही हो गया। औरत का दिल चाह रहा था कि वो उस आदमी के टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन पेट में पल रहे अजन्मे बच्चे का ख्याल आते ही वो रुक गई। वो समुद्र में कूद गई, उस जमीन को हमेशा के लिए छोड़कर जिसने उसे सिर्फ दर्द दिया था। कुछ समय बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन आधी इंसान और आधी जलपरी होने के कारण उसे कबीले ने स्वीकार नहीं किया। मजबूरन वो बच्ची को किनारे सुनसान जगह पर छोड़ आए, इस उम्मीद में कि कोई नेक इंसान उसे अपना ले। संयोग से वहाँ से बंसल परिवार के मुखिया गुजरे। उन्होंने बच्ची को ईश्वर का वरदान माना और सोचा कि यही लड़की एक दिन उनके खानदान को ऊंचाइयों तक ले जाएगी। उसे घर लाकर अपनी बेटी की तरह पाला गया। सालों की परवरिश के बाद सच्चाई सामने आई। लड़की के पास कोई भी शक्ति नहीं थी, जबकि उस दुनिया में तो झाड़ू लगाने वाले नौकर तक पानी और आग को काबू में कर लेते थे। बिना शक्ति वाली ऐसी बच्ची को मिट्टी जात कहा जाता था और वो सबकी आसान शिकार बन गई। सौतेली बहन जरा सी बात पर उसे बांध कर पीटती। सौतेला बाप उसे अपनी बदनामी मानता और उसे मिट्टी जातों को खत्म करने वाली जगह भिजवाना चाहता था। तभी एक शादी का प्रस्ताव आया जिसने उसकी किस्मत मोड़ दी। छोटी बेटी जो पानी की शक्तियों में माहिर थी, पिता की चहेती थी और उसी की सगाई पहले से गुप्ता परिवार के बेटे से तय थी। लेकिन लड़का क्रूर और बदसूरत माना जाता था, इसलिए वो शादी से साफ मुकर गई। तब चालाक सौतेली माँ ने बड़ी बेटी को बलि का बकरा बना दिया। उसके पास मना करने का कोई हक नहीं था। गुप्ता परिवार पहुंचते ही उसकी सस्ती पोशाक देखकर नौकरों ने उसे नई आया समझ लिया और टॉयलेट साफ करने भेज दिया। उसने खुद को बंसल परिवार की बेटी बताया, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया।